Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, State R.N. Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड बीएससी पार्ट थर्ड फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स कार्ब धात्विक यौगिक चालू किया हुआ है और इस सेशन में दिस इज द पार्ट 15th हम स्टार्ट करेंगे टिन के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स के यूजेस एप्लीकेशंस, राइट। किस तरह से टेट्रा एल्काइल टिन और एल्काइल टिन हैलाइड्स, एराइल टिन हैलाइड्स, इनके एप्लीकेशंस है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स ह्यूमन बींग्स के बड़े इंपॉर्टेंट इनका रोल है हमारे दैनिक जीवन के अंदर, हमारे डे टू डे लाइफ में। इनके बहुत से इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, फार्मास्यूटिकल यूजेस हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, रेजिन्स, पेंट इंडस्ट्री, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स में, पेस्टिसाइड्स, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना और साथ में उसमें मैंने लिखा है इसमें दुर्गंध, पानी की जो स्मेल होती है उसे ख़त्म करने में, यानी नंबर ऑफ यूजेस। टिन के बहुत सारे यूजेस हैं। वैसे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स जितने भी हैं सबके अलग अलग प्रकार के उपयोग हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं कार्ब धात्विक यौगिक टिन के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। तो देखिए वी स्टार्ट नाउ फर्स्ट। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था एथीन से पॉलीथीन और हमने यूज किया था इस कैटलिस्ट को टू प्रिपेयर पॉलीथीन, है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। लेकिन जब एथीन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है तो बच्चों यहां पर एक स्टेबल सॉर्ट ऑफ पॉलीथीन जो कि टेम्परेचर में और टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में और अधिक टेम्परेचर में और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, उसका निर्माण यहाँ एल्काइल टिन कंपाउंड से होता है। तो एथीन से पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन की क्रिया में वेनेडियम टेट्राक्लोराइड बच्चों VCl4 व टेट्रा ब्यूटाइलिन टिन, दिस इज C4H9 मैंने अनेक जगह इसका यूज किया है। दिस इज टेट्रा ब्यूटाइलिन, दिस इज C4H9 दिस इज टेट्रा ब्यूटाइलिन टिन उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी इस कैटलिस्ट का एंड वेनेडियम टेट्राक्लोराइड का यूज पॉलीथीन जो कि एक विशिष्ट प्रकार की होती है उसके पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। दूसरा बच्चों, इसके अंदर टेट्रा एल्काइल टिन का उपयोग फास्फोरिक एसिड्स के एस्टर के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। बच्चों देखिए यहां पर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बच्चे पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन पढ़ते हैं, राइट। तो उस तरह का फास्फोरिक एसिड का एस्टर फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर टेट्रा एल्काइल टिन कैटलिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इससे फास्फोरिक एसिड टेट्रा एल्काइल टिन की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर्स का निर्माण करते हैं। नाउ इन द थर्ड वन बच्चों, वाइनिल टिन डाइहैलाइड, वाइनिल ग्रुप होता है ये वाला, मैंने इसको, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड होल ट्वाइस SnCl2, राइट। दिस इज द वाइनिल ग्रुप, वाइनिल टिन डाइहैलाइड। ये जो कैटलिस्ट है बच्चों इसका उपयोग रबर बनाने में, राइट। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में और 11th क्लास में, ये आपकी पार्ट थर्ड है, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण, और उसमें हम पढ़ते हैं संयुग्मी एल्काडाइन, आइसोप्रीन, स्टाइरीन, इनसे हम फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। तो यहां पर विनाइल टिन क्लोराइड ये जो कैटलिस्ट है इसका उपयोग सिंथेटिक रबर बनाने में, पेट्रोल के अंदर मिक्स करने में, इसका काम क्या होता है, एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में। पेट्रोल में मिक्स करने पर जो इंजन में खड़खड़ाहट की आवाज होती है वो कम हो जाती है। जैसे टेट्रा इथाइल लेड का काम होता है उसी तरह से यहां पर विनाइल टिन डाइहैलाइड भी काम करता है।
एंड द अदर वन इज द वूल एंड लेदर। इनके परिरक्षण में, यानी इनका ये खराब नहीं होते लंबे समय तक, तो वैनेडियम टिन डाइहैलाइड एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिससे विभिन्न प्रकार से इसको हम उपयोग में लेते हैं। नाउ बच्चों, नेक्स्ट वन इज दिस इज द बिस ट्राइब्यूटिलिन टिन। बच्चों, इसका उपयोग कागज की मिलों में होता है। मैं आपको बता दूं कि कागज में जो शाइनिंग आती है और जो रिजिडनेस आती है वो इसको मिक्स करने से आती है। दिस इज बिस ट्राइब्यूटिलिन टिन। मैंने इसको इतना ही लिखा है यहां पर, लेकिन इसके दो हैं कि लिटिल बिट शाइन इन द कागज जो है ना, और जो हार्डनेस हल्की सी होती है कागज के अंदर, वो इसके मिक्स करने से होती है। तो यहां पर पेपर इंडस्ट्री, पेपर मिल जो है, उसमें टिन के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। नेक्स्ट बच्चों, हम देखते हैं यहां पर ट्राइब्यूटिलिन लॉरेट। इसका उपयोग फोम के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। बच्चों, फोम चाहे हमारी बस की सीट्स हों, चाहे कार की सीट्स हों, चाहे हमारे घर के गद्दे हों, सोफे की सीट्स हों, या फोम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है और इसके निर्माण के अंदर दिस इज ट्राइब्यूटिलिन लॉरेट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये फोम के निर्माण में काम आता है। नेक्स्ट वन बच्चों, यहां पर सुपर क्रिस्टलाइन इट्स ऑली, इट्स नॉट डिफाइन, इट्स ओलिफिन पॉलीमर। देखिए बच्चों, यहां पर ओलिफिन पॉलीमर जो कि हार्ड होता है, इसको लिखा है बच्चों अति क्रिस्टलीय ओलिफिनिक पॉलीमर के निर्माण में टेट्रा इथाइल टिन का उपयोग होता है। बच्चों, TEL, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था इसको आपको कि टेट्रा इथाइल टिन है ना, और ये टेट्रा इथाइल टिन का बहुत अधिक क्रिस्टलाइन हार्ड पॉलीमर फॉर्मेशन के अंदर एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। नाउ इन द सेवंथ वन बच्चों, एल्काइल टिन का उपयोग फसलों में पेस्टिसाइड्स के रूप में करते हैं। कीटनाशकों के अंदर इसको मिक्स करके जो हमारी फसल होती है, खाद्यान्न जो हमारे होते हैं, उनको उत्पादन बढ़ाने में, जिससे वो नष्ट ना हो जाएं, तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका उपयोग होता है। बच्चों, नेक्स्ट, समुद्री जल को जहां पर पीने के लिए सी वाटर काम में लेते हैं, तो बच्चों वहां पर जो सी वाटर होता है उसके अंदर कंटेमिनेशन, उसको डिकलराइज करना इज ए अनदर प्रोसेस, लेकिन यहां पर उसको स्मेल फ्री करने के लिए ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने विशाखापट्टनम में और आंध्रा से बीच पे हम गए थे, देन आई सॉ दैट कि वहाँ पर कुछ इस तरह के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स थे जिनको कि सी वाटर में स्मेल को रिड्यूस करने के लिए, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे हम एक्टिवेटेड चारकोल काम में लेते हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल का क्या रोल होता है, जानतव चारकोल जिसे हम कहते हैं, एनिमल चारकोल जिसे हम कहते हैं, जो कि एनिमल बोन से फॉर्म होता है। हमारे आरओ के अंदर है ना, एक कॉलम होता है, 3 कॉलम होते हैं कॉमनली, उसमें एक कॉलम होता है एक्टिवेटेड चारकोल का। तो एक्टिवेटेड चारकोल का काम क्या होता है, डीकलराइज करना, रंगहीन पानी जो होता है, कलरफुल या पीला या हरा या जैसा भी होता है, तो उसको वो ट्रांसपेरेंट कर देता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो द हियर सी वाटर में से स्मेल, किसी भी तरह की स्मेल हो सकती है, उसको बैड स्मेल को उसको दूर करता है, राइट। और यहां पर इनका उपयोग ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का होता है। नाउ इन द लास्ट वन बच्चों, डाई एल्किल टिन हैलाइड्स, दिस इज R2SnCl2 +4 स्टेट टिन का को रेजिन्स के स्थायीकरण में। बच्चों, रेजिन्स में मैं एक आपको चीज बता दूं कि जो हम
सील में, पैकिंग सील में जो चपड़ी का यूज करते हैं, इसके अलावा हम पेंट इंडस्ट्री में जो पॉलिश आती हैं उनके अंदर यूज करते हैं। तो बच्चों ये जो रेजिन्स होती हैं इनकी लाइफ को ये बढ़ा देता है। तो यहां पर डाई एल्किल टिन हैलाइड्स रेजिन्स के अंदर मिक्स करते हैं, उससे उनका स्थायीकरण बढ़ता है, साथ में लैक्टोन के पॉलीमराइजेशन में, राइट, एंड द लैक्टेन का बहुलकीकरण करके कलरलेस पॉलीएस्टर्स के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में। बच्चों दिस इज द यूज ऑफ फैब्रिक इंडस्ट्री। पॉलीएस्टर हम पहले पॉलिस्टर करके बोला करते थे, तो इस द पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द लैक्टोन्स बाय द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, बहुलकीकरण से। और हम अक्सर किसी भी कपड़े वाले को पूछें कि पॉलीएस्टर का पॉलिस्टर, इट्स नॉट पॉलीएस्टर, सामान्यतः बोला जाता है पॉलिस्टर क्लॉथ, जो नायलॉन क्लॉथ सॉर्ट ऑफ आते हैं। तो ये उस तरह के जो उनके निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में कार्ब टिन कंपाउंड्स का यूज होता है। बच्चों मैंने यहां पर ये अप्रॉक्सीमेट 9 टिन के इंपॉर्टेंट यूजेस बताए हैं। मैं आपको बता दूं टिन के इतने सारे यूजेस हैं कि कम से कम 5, 7, 8 लेक्चर्स इसके बन सकते हैं, कम से कम 7, 8 लेक्चर्स इसके। नंबर ऑफ यूजेस इन वेरियस फील्ड्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स में, एंड फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन आ गया, नंबर ऑफ फील्ड्स, डाइज इंडस्ट्री। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बच्चों ये मैंने कुछ यूजेस लिखे हैं, और जैसा मैं कई बार मैंने रिपीट किया है, देखो बच्चों किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, देन मस्ट राइट, इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। अगर 6.5 नंबर का और 7 मार्क्स का आपका सवाल है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और PDDU, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर की बात कर रहा हूं, बिकॉज वी आर एफिलिएटेड विद PDDU यूनिवर्सिटी, उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर। अगर आपसे 6.5 और 7 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, तो बच्चों देखिए, you write method of synthesis first, then chemical properties, little bit physical properties, and the next is the structure of the organometallic compounds, and the last one is the importance or applications of organometallic compounds। ये चारों पार्ट्स के अंदर आपको इसको डिस्कस करना है। यदि आपसे ये कम नंबर का पूछा जाता है, तो बच्चों देखिए आप क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस 2 लिख दीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज आप 5-7 लिख दीजिए, देन स्ट्रक्चर भी आप कम लिख दीजिए जितना मैंने लिखा है, राइट, और यूजेस भी आप 5-6 लिख दीजिए। ये डिपेंड करेगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अगर मार्क्स कम हैं तो आप अपना मैटर रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन के हिसाब से, पहली बात, दूसरी बात कंप्लीट मैटर ऑफ द टॉपिक, जैसे हमने लिया यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन, इसका मैंने कंप्लीट मैटर, ये लगभग आपके BSc पार्ट 3 के हिसाब से सफिशिएंट है, ये मैंने कंप्लीट किया है। नाउ हम बच्चों यहां शुरू करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टाइटेनियम, राइट। स्कैंडिनियम के बाद टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, क्लियर। हम जब स्कैंडिनियम की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, 3D1 4s2 कहां कंप्लीट होता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम, 4s1 4s2 कैल्शियम, एंड देन वी स्टार्ट स्कैंडिनियम टाइटेनियम, दैट इज 3D2, राइट। तो बच्चों देखिए टाइटेनियम का मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है, थोड़ा सा मैटर इसका है, मतलब वो है ना कि किसी कंपाउंड के 10 यूज हैं, लेकिन टाइटेनियम का एक ही यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड द इंपॉर्टेंट यूज इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। दिस टाइटेनियम मेटल इज यूज इन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट इन पॉलीमर इंडस्ट्री। जब भी हम कभी नेम कैटलिस्ट की बात करते हैं, फेंटन कैटलिस्ट, रिएजेंट्स की बात करते हैं, तो हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, इसका नाम के बिना कैटलिस्ट के
हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उत्प्रेरक में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। जैसे 5 पांडव थे, उस तरह से 5 पांडव में से एक ये है जिगलर। इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी ह्यूमन बींग्स की नॉर्मल लाइफ, इसमें इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिगलर नाटा कैटलिस्ट से ये निर्मित होती हैं। बच्चों, टाइटेनियम का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, जो कि ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दिस इज द टाइटेनियम का मिश्रण होता है। बच्चों, यहां पर TiCl4 व C5H5Na की क्रिया से, बच्चों दिस इज द साइक्लोपेंटानाइल सोडियम की रिएक्शन टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ, साइक्लोपेंटाइल सोडियम की रिएक्शन टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ, और यहां बनता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम सैंडविच कंपाउंड। जैसे मैंने आपको फेरोसिन बताया था क्लासिफिकेशन के अंदर, आप देखिएगा सेकंड लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था किस तरह से फेरोसिन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम बनता है, जो कि टिन का एक महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिक है। राइट, इट्स नॉट टाइटेनियम का, इट्स टाइटेनियम की जगह टिन लिख दिया मैंने, जो कि टाइटेनियम का एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। नाउ वी स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, टाइटेनियम के एल्काइल एंड एराइल कंपाउंड्स, राइट, दिस इज द एल्काइल या फिर फिनाइल, दिस इज द फिनाइल, दिस इज द बेंजाइल, इट्स नॉट फिनाइल। बच्चों देखिए, टाइटेनियम के एल्काइल और एराइल, देखो बेटा CH3 लिखा एल्काइल, C2H5 लिखा एल्काइल, पहले वाले को बोलेंगे मिथाइल, दूसरे में इथाइल लिखेंगे तो बोलेंगे हम इथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, और अगर हमने इसकी जगह C6H5 रखा देन दीज आर एराइल टाइटेनियम क्लोराइड। तो बेटा यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि टाइटेनियम के एल्काइल व एराइल कंपाउंड्स टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस डाई एल्काइल एल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनते हैं। और देखो बेटा, ये स्टार लगा के लिखा है मैंने यहां पर, लगभग सभी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में these organometallic compounds are very sensitive to atmospheric air and water, highly hygroscopic, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो बच्चों यहां पर ये यौगिक वायु व जल की उपस्थिति में अस्थायी होते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस डाइएल्काइल एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों देखिए, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। अब हम BSc पार्ट सेकंड में पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज, उसमें हम पढ़ते हैं स्कैंडिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 इज स्टेबल। तो बच्चों यहां पर TlCl3 1 एल्काइल ग्रुप, राइट। द सेम वे जब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन लिथियम मिथाइल के साथ या मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्शन होती है ईथर के अंदर, तो बच्चों यहां पर बनता है टेट्रा एल्काइल टिन का फॉर्मेशन होता है, राइट। बच्चों दिस टेट्रा मिथाइल टिन कंपाउंड -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल होते हैं। बेटा मैंने आपको यह बात टिन के अंदर भी कहा था कि टेट्रा एल्काइल टिन कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, है ना, तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं। यहां पर ट्राई मिथाइल टाइटेनियम कंपाउंड्स -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल होते हैं, जबकि मिथाइल टाइटेनियम क्लोराइड, दिस इज द बेंजाइल टेट्रा बेंजाइल टाइटेनियम, और बच्चों यहां पर है दिस इज द प्रोपाइल एन प्रोपाइल फिनाइल टाइटेनियम, यू नो दिस इज मिक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। यहां पर दोनों अलग अलग हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी सी है कि टेट्रा एल्काइल टाइटेनियम, टेट्रा एल्काइल टाइटेनियम, नॉट टिन, मेरे मुंह से 1-2 बार निकल गया है, दिस इज टाइटेनियम
These are stable at -20 degree centigrade, while others are stable at 10 degree centigrade, right? बच्चों देखिए, टाइटेनियम के लगभग सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें एल्काइल ग्रुप लगा होता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर यूजिंग लाइक दिस मिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, डाइमिथाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और टेट्रामिथाइल टाइटेनियम, सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एल्काइल ग्रुप लगा होता है, बच्चों एल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं और इससे एल्कीन से विभिन्न प्रकार के बहुलकों का निर्माण होता है, पॉलीमर्स का निर्माण होता है। और मैं बच्चों आपको बता चुका हूं कि पॉलीमर इंडस्ट्री इज ए वास्ट इंडस्ट्री, इसके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे इनके यूजेस हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट द टिन एंड टाइटेनियम। टाइटेनियम मेटल में बच्चों ये दो आपको याद रखने हैं, दिस इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट एंड दिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम। ये दो इंपॉर्टेंट इसके कंपाउंड हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। और मैं समझता हूं कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट तो आप हमेशा याद रखिए, कहीं भी किसी भी एग्जाम में 5-7 ऐसे कैटलिस्ट का आप नाम याद रखिए जो कि वेल नोन कैटलिस्ट हैं, राइट? तो बच्चों इस लेक्चर में मैं यहीं पर समाप्त करता हूं इसे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।